वालेकुम व्यूवर्स। तो ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं जी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका जो एक्शन है, ठीक है ना। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको पहले पता हो कि इनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है और ये आइज़ में कहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर इनका एक्शन समझने में आपको आसानी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो पूछा ही जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा मसल एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा और सेकेंडरी एक्शन क्या है, टर्शियरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आप देखें, ये है जी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होते हैं जो आई बाल के अराउंड लगे होते हैं, ठीक है। इनमें पहला जो मसल है वो 4 मसल जो है वो रेक्टाइल हैं और 2 ओब्लीक मसल होते हैं, ठीक है ना। ओब्लीक मसल हम हमेशा आपने याद रखना कि ओब्लीक मसल किधर होते हैं जी, आपके आइज़ के ऊपर और नीचे, यानी सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लीक होते हैं, ठीक है। लेटरली कभी भी ओब्लीक नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो रेक्टाई होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, यानी सुपीरियर भी होगा रेक्टस, इंफीरियर भी होगा मेडियल और लेटरस, ठीक, लेटरल, ठीक है। चारों रेक्टाई होंगे। ये देख सकते हैं आप, सुपीरियर ओब्लिक है जो मसल, ये आके एक पुल्ली से घूम के जो लगता है ना, पुल्ली वाला वर्ड ये जहाँ पे भी यूज़ होगा ना, अराउंड द पुल्ली दैट कर्व्ड अराउंड द पुल्ली एंड इंसर्ट ऑन द आई वॉल स्क्लेरा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, हमेशा सुपीरियर ओब्लिक मसल होगा। इंफीरियर वाला जो है वो इस तरह सीधा आई के अराउंड घुमा होता है, नीचे से ओरिजिन है इसका और जाके इधर इंसर्ट कर रहा होता है स्क्लेरा के ऊपर, ठीक है। जबकि जो चारों रेक्टाइल मसल हैं, ठीक है, वो सेम पोजीशन, और बाकी जो ओब्लिक भी है सुपीरियर, वो पीछे एनुलस सब्जिन एक जगह होती है ना, वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं और आके आई बाल के राउंड अपनी अपनी जगह पे इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो क्या। अब मैं आपको बताऊं कि ये प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, टर्शियरी फंक्शन आता कहाँ से है। वो इसलिए आता है, ये वाली डायग्राम भी आप देख लें, इस तरह आई बाल के अंदर ये मसल्स जुड़े होते हैं और वो एपेक्स जो है ऑर्बिट का, ये पोर्शन, सॉरी ये पोर्शन एपेक्स, यहाँ पे, यहाँ से इनका ओरिजिन है और आके इस तरह इंसर्ट हो रहेंगे पुली के अराउंड, सुपीरियर ओब्लिक ऐसे कार्व्ड होके आके लगा हुआ है। इसी वजह से इसका जो है सेकेंडरी एक्शन, जो प्राइमरी एक्शन कुछ और होता है, यानी इंटॉर्शन होता है या एक्सटॉर्शन होता है ओब्लिक मसल का, ठीक है। इस तरह लगे हुए। अब जो चीज़ है ना, एक्सिस, दो तरह के एक्सिस होते हैं। ये डायग्राम आप देख लें, एक्सिस इस तरह से बनता है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट, एक और डायग्राम थी मेरे पास, ये देख लें आप, ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट इस तरह से कोन शेप्ड है और इसके अंदर आई तो सीधी पड़ी हुई है, लेकिन ये कुछ इस तरह का है, यानी 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, आई सॉकेट के अंदर। और आई का जो एक्सिस है वो सीधा आई सीधी पड़ी हुई है ऑर्बिट के अंदर, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से है। ये जो एक्सिस है ये किसका एक्सिस है जी, ये सीधा जो निकल रहा है ये ऑर्बिटल एक्सिस है। और आई का जो एक्सिस है वो सीधा ये है, क्योंकि आई तो सीधी पड़ी हुई है सॉकेट के अंदर, वो इस तरह टेढ़ी होके बाहर की तरफ देख तो नहीं रही ना, सीधी आगे देख रही है, इस वजह से उसका एक्सिस इस तरह से। और विजुअल एक्सिस, इसको आई का जो एक्सिस होगा उसको विजुअल एक्सिस कहेंगे आप, और जो ऑर्बिट का एक्सिस हो गया उसको ऑर्बिटल एक्सिस कहेंगे। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 23 डिग्री का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये विजुअल एक्सिस आ रहा है, ये ऑर्बिटल एक्सिस है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 23 डिग्रीज का एंगल है। जबकि ओवरऑल ये ऑर्बिट के एंगल की बात की जाए तो ये 45 डिग्री है और दूसरी तरफ का भी 45 डिग्री होगा, और दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, फुल अगर बात की जाए, ठीक है। ओके जी, तो आपको मेन मेन चीज़ें तो पता लग गई। अब देखते हैं हम कि मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस इनका क्या काम है। आपको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखें, ये आई है, ठीक है, आई बाल बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आई बाल। इसके ऊपर यहाँ पे होगा सुपीरियर रेक्टस, यहाँ पे होगा इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, यहाँ पे होगा
लेटरल रेक्टस, यहाँ पे होगा मीडियल रेक्टस। तो जो मीडियल और लेटरल रेक्टस है ना, मीडियल और लेटरल रेक्टस, उनका काम सिर्फ दो ही है। मतलब एक ये नोज़ इधर है, ठीक है, आपने याद रखना कि कौन सी आई है, ये राइट आई है, नोज़ इधर है, ठीक है, ये लेफ्ट आई इधर है, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस का काम, रेक्टाई जो भी है लेटरल और मीडियल दो, उनका प्राइमरी फंक्शन होता है सिर्फ, उनका सेकेंडरी फंक्शन कोई है ही नहीं। ये चीज़ पता लग गई आपको, ये लेटरली पुल करेगा आई को, यानी लेटरल साइड पे ले जाएगा। मीडियल रेक्टस का काम है नेजल साइड पे या मीडियल साइड पे ले जाएगा, ठीक है। सिर्फ इनका प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा? मीडियल रेक्टस किधर ले जा रहे हैं जी? अबडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं जी? अबडक्शन। जबकि लेटरल रेक्टस क्या करा रहे हैं? अडक्शन। आई होप कि अबडक्शन, अडक्शन का आपको पता होगा। अबडक्शन का मतलब यही होता है, ये जो बाहर जा रहा है ना, या लेटरली जा रही होती है आई, उसको अबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो अडक्शन, वो मीडियली जाने को कहते हैं आई की, जो रोटेशन होती है, रोटेशन नहीं, जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स मीडियल साइड, ठीक है, तो उसको अबडक्शन बोलेंगे, ठीक है। इनका सिर्फ प्राइमरी फंक्शन है लेटरल और मीडियल रेक्टस का, ठीक है। बाकी ये जो चार रह गए ना, इनका प्राइमरी भी एक्शन होगा, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। अब देखिए, हमने मीडियल रेक्टस की बात कर ली, इनका अबडक्शन एडक्शन बात हो गई कि इनका सिर्फ यही प्राइमरी एक्शन है। अब हम टर्शरी एक्शन की तरफ आएंगे डायरेक्टली, क्यों? आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि जो टर्शरी एक्शन होता है ना, वो जो नीचे वाली ये मसल्स हैं, इनका होता है, और वो होता सेम अबडक्शन और एडक्शन ही है। ये प्राइमरी फंक्शन किसका है? मीडियल लेटरल फंक्शन रेक्टस का। लेकिन टर्शरी एक्शन है किसका? हमारी ये जो नीचे वाले चार मसल्स हैं ना, इनका भी। तो आपने एक रूल याद रख लेना है कि जब भी सुपीरियर रेक्टस या इंफीरियर रेक्टस की बात होगी, इधर आएगा, बना लेता हूँ जी, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सुपीरियर रेक्टस हमेशा अडक्शन कराएगा और इन्फीरियर अबडक्शन कराएगा, ठीक है। ये इन्फीरियर भी अडक्शन कराएगा, सॉरी। ये दोनों का काम क्या है जी? ये जो सुपीरियर इन्फीरियर है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टाई, ओब्लिक्स की अभी बात हमने नहीं की, रेक्टाई जो है सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हमेशा क्या कराएंगे? अडक्शन कराएंगे, ठीक है। दोनों दोनों का काम, जब भी सुपीरियर रेक्टस मूव करेगा ना, तो कराएगा क्या? अडक्शन कराएगा, यानी आई बाल को हमेशा मीडियल की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये नोज है, ये एक आई है, ये दूसरी आई है। तो जब भी सुपीरियर या इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, मूव करेंगे, तो ये टर्शरी फंक्शन जो करेंगे वो होगा अडक्शन, यानी इधर आई बाल को नेजली ले जाएंगे या अडक्शन कराएंगे, ठीक है। जबकि यही फंक्शन अगर ओब्लिक्स करा रहे हैं, ये वाले दो करा रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले दो ओब्लिक्स करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कराएंगे जी? अबडक्शन कराएंगे। ये इनका टर्शरी फंक्शन है, ठीक है। टर्शरी फंक्शन पता लग गया आपको। जो मीडियल और लेटरल रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन था, वो इन चारों मसल्स का कौन सा फंक्शन है? टर्शरी फंक्शन है, आखिरी फंक्शन, सेकेंडरी भी नहीं, टर्शरी, ठीक है। और आपको पता लग गया कि सुपीरियर इन्फीरियर, जब रेक्टाई की बात होगी तो वो हमेशा मीडियली ले आएंगे आई बाल को, जबकि जब ओब्लिक्स की बात होगी, इन्हीं ये नीचे वाले जो ओब्लिक्स हैं, तो ये हमेशा आई बाल को अबडक्ट कराएंगे, यानी बाहर की तरफ मूव कराएंगे जब भी ये मूव करेंगे, ठीक है। और ये इनका टर्शरी फंक्शन होगा। अब इनका तो था ही सिर्फ प्राइमरी एक्शन, ये जो चारों हैं, इनका प्राइमरी भी था, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। टर्शरी हमें पता लग गया।
अब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन जो सुपीरियर और इन्फीरियर का है आपको पता है क्या होगा, रेक्टाई का। सुपीरियर रेक्टाई सुपीरियर ले जाएगा बाल को, इन्फीरियर रेक्टाई नीचे ले आएगा आई बाल को, सीधी सीधी बात है। क्या करेगा जी, ये एलिवेशन कराएगा, यानी आई बाल को ऊपर ले गया, उठाया गया, जबकि इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन कराएगा। और इनका अगर ओब्लिक्स का बात की जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। सुपीरियर, हमेशा याद रखना, ओब्लिक का जो प्राइमरी फंक्शन होगा ना, वो सिर्फ क्या होगा, एलिवेशन डिप्रेशन नहीं होगा, होगा ही नहीं। एलिवेशन डिप्रेशन के लिए तो पहले ही मसल लगे हुए, ठीक है ना। तो ज़रूरत क्या है ओब्लिक लगाने की। ओब्लिक का कभी भी प्राइमरी फंक्शन एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं है। उनका प्राइमरी फंक्शन वो किसी और काम के लिए, आई को रोटेट करने के लिए। आपको बताया था ना कि वो पुल्ली के अराउंड घूमा हुआ है मसल, वो इसीलिए घूमा हुआ है और घूम के लगा हुआ आई के ऊपर के। उप सुपीरियर भी इसी तरह घूमा हुआ है और नीचे वाला इंफीरियर ओब्लिक भी घूमा हुआ है। ओब्लिक नाम भी यही है कि घूम के ऐसे करके जो जाके इंसर्ट हो रहा हो आई के ऊपर, ऐसे पुल्ली बना के और ये ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो इनका काम इंटोर्शन, सुपीरियर का काम क्या है, इंटोर्शन, और इंफीरियर ओब्लिक का काम है एक्सटोर्शन। ये इनका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। ठीक हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गई। अब सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। और इंटोर्शन में आपको बताता हूँ कि इस तरह की मूवमेंट होती है, जैसे कि ये नोज़ है, ये आई बाल है, तो ये जो 12 ओ क्लॉक पोजिशन है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मीडियली मूव करेगी तो इसको इंटोर्शन कहेंगे, जबकि यही 12 ओ क्लॉक अगर पोजिशन इधर चली गई तो एक्सटोर्शन, यानी हाँ सॉरी, ये अगर मैं बात करूँ आपसे, आई बाल है, तो ये क्या है, एक्सटोर्शन है, इंटोर्शन है, एक्सटोर्शन, क्योंकि नेजल साइड से ये बाहर गई हुई है, एक्सटोर्ट हुई हुई है आई, ठीक है। यही जबकि अंदर की तरफ ऐसे इस तरफ हो 12 ओ क्लॉक पोजिशन, तो ये होगी इंटोर्शन, ठीक है। तो इंटोर्शन किसका काम है, सुपीरियर का। हमेशा याद रखना आपने क्या, सुपीरियर ओब्लिक का क्या है, काम है इंटोर्शन, और इंफीरियर ओब्लिक का काम है एक्सटोर्शन। अब सेम इसी का उल्ट हो रहा होगा सेकेंड रिएक्शन में इनकी, ठीक है। जो इसका इन रेक्टाई का प्राइमरी फंक्शन था, वो सेकेंडरी हो जाएगा किसका, ओब्लिक्स का, ठीक है। और जो इनका प्राइमरी एक्शन था ओब्लिक्स का, वो सेकेंडरी हो जाएगा रेक्टाई का, ठीक हो गया। यानी कि सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा, इंटोर्शन कर देगा, और इंफीरियर ओब्लिक क्या करेगा जी, एक्सटोर्शन। ये इनके सेकेंडरी फंक्शन, जबकि इसका उसका उल्टा हो जाएगा कि ये इंटोर्शन की तरह आ रहा था पहले, तो अब एलिवेशन कराएगा, डिप्रेशन कराएगा, ठीक है। और इंफीरियर जो है तो एलिवेशन कराएगा, जबकि ये इंफीरियर और सुपीरियर ओब्लिक का सेकेंडरी फंक्शन है। ये थोड़ा सा उल्ट है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो ओब्लिक्स है ना, उनका फंक्शन रेक्टाई के फंक्शन के थोड़ा सा उलट है। उलट इस तरह से है कि सुपीरियर जो सुपीरियर का काम ऊपर ले जाना एलिवेशन होता है हमेशा, लेकिन अगर सुपीरियर ओब्लिक है तो ओब्लिक का काम डिप्रेशन होगा। जबकि इंफीरियर ओब्लिक है अगर, तो इंफीरियर का काम वैसे रेक्टाई हो तो उसका काम होता है नीचे ले आना वाई को, लेकिन इंफीरियर अगर ओब्लिक है तो इसका काम एलिवेशन, उसके उल्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है बस। ओब्लिक का जो सेकंड रिएक्शन है वो डिप्रेशन एलिवेशन है, और हमेशा रेक्टाई के उलट है, अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट द रूल है, ठीक। वो इसलिए क्योंकि आपको मैंने कहानी बता दी कि किस तरह से उनकी जो रेक्टाई और ओब्लिक मसल की अरेंजमेंट है उनकी किस तरह से होती है आई बाल के अंदर सॉकेट में, इस वजह से उनके फंक्शंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो अब दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो नर्व सप्लाई इनकी होती है ना, वो बता दूं, वो आपने याद रखनी है, वो भी पूछी जाती है। क्या नर्व सप्लाई है जी, LR6SO4। फोर आपको पता है, फोर्थ इंट्राक्रैनियल नर्व, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रैनियल नर्व सॉरी। और ये जो है तो
लेटरल LR6 मतलब लेटरल रेक्टस को कौन सी कह रही होगी, 6 नर्व, जबकि SO4 सुपीरियर ओब्लिक को 4th यानी ट्रोक्लियर नर्व, SO4 ट्रोक्लियर नर्व कर रही होगी। ठीक है, कौन सी नर्व कर रही होगी जी, ट्रोक्लियर नर्व कर रही होगी SO4 LR6। बाकी सबको, बाकी जितने भी बच गए ना ये मसल्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है, इन सबको कौन सी करेगी जी, ओक्यूलोमोटर नर्व करेगी, थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व करेगी बाकी सबको। LR6 SO4 यानी लेटरल रेक्टस को अब्डोसिन नर्व, 6 क्रेनियल नर्व, जबकि सुपीरियर ओब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व जिसको कहते हैं। ठीक है, और थर्ड क्रेनियल नर्व यानी ओक्यूलोमोटर नर्व, वो कौन से बाकी तमाम मसल्स को कर रही होती है सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक हो गया, और बाकी रिवाइज हम कर लेते हैं एक दफ़ा। तो इस तरह से कि जो मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या था जी, उनका प्राइमरी फंक्शन था सिर्फ क्या कराना, मीडियल लाना आई को, और दूसरे का काम क्या था, लेटरल ले जाना। ठीक है, यानी ये आई है, इधर बना लेते हैं, आई है, तो एक का ये नोज़ है। ठीक है, तो मीडियल का काम क्या होगा, आई को नोज़ की तरफ ले आना, लेटरल का क्या होगा, अवे फ्रॉम द नोज़ ले जाना। ठीक है, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है, और इसका फंक्शन कोई होता ही नहीं है मीडियल और लेटरल का। ठीक है, जबकि ऊपर और नीचे 4 मसल होते हैं, आसपास जो आई के दोनों तरफें होती हैं ना, ठीक है, उधर 2 ही मसल होते हैं, जबकि ऊपर और नीचे 4 मसल होते हैं। ठीक है, 2 रेक्टाई होते हैं, 2 ओब्लिक होते हैं, इसी वजह से उनका 3 फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, जबकि यही प्राइमरी फंक्शन जो है ओब्लिक और रेक्टाई का, जो नीचे वाली बाकी रेक्टाई है, सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टाई और सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक का टर्शरी फंक्शन बन जाता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन बन जाता है, टर्शरी फंक्शन। और हमेशा जो रेक्टाई होंगे उनका काम अडक्शन होगा, यानी आई बाल को हमेशा वो मीडियली ले आएंगे, यानी आई बाल को हमेशा वो इस तरफ ले आएंगे, नोज़ की तरफ। ठीक है, नोज़ की तरफ ले आएंगे जब भी ये अपना काम करेंगे प्राइमरी फंक्शन, उसके साथ साथ ये हमेशा टर्शरी फंक्शन भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई होगा इनके ऊपर। ठीक है, तो टर्शरी फंक्शन क्या होगा, हमेशा अबडक्शन होगा, सॉरी अबडक्शन नहीं, अडक्शन होगा, यानी नोज़ की तरफ लाएंगे। जबकि जब भी सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक अपना प्राइमरी एक्शन यानी इंटोर्शन और एक्सटोर्शन करेंगे, उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, अबडक्शन करेंगे, यानी आई बाल को बाहर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जबकि इनका प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन आपको मैंने बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि क्या है, ये रेक्टाई हैं तो उनका एलिवेशन डिप्रेशन है प्राइमरी, जबकि ओब्लिक का प्राइमरी एक्शन क्या है, इंटोर्शन एक्सटोर्शन है। और यही चीज़ उलट हो जाती है इनके सेकेंडरी फंक्शन में, यानी रेक्टाई जो थी उनका सुपीरियर का तो इंटोर्शन ही होगा और इन्फीरियर का एक्सटोर्शन होगा, लेकिन ओब्लिक की सूरत में सुपीरियर अगर है तो उसका डिप्रेशन होगा और इन्फीरियर ओब्लिक जो है उसका एलिवेशन होगा। समझ आई बात को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और नेक्स्ट कंफ्यूज नहीं होगी। और आपको अब आई बाल की मूवमेंट बता देता हूँ। ओके जी, तो देखेंगे ये कार्डिनल पोजीशंस ऑफ गेज हैं। ठीक है ना, यानी अगर राइट देख रही है आई, सीधी सीधी राइट देख रही है, तो राइट आई का कौन सा मसल यूज़ होगा, लेटरल रेक्टस यूज़ होगा। जबकि लेफ्ट आई का कौन सा होगा, अगर इधर मुड़ रही आई, लेफ्ट का मीडियल ये वाला रेक्टस यूज़ होगा, मीडियल रेक्टस, जबकि इसका लेटरल रेक्टस। ठीक है ना, लेफ्ट आई का कौन सा, मीडियल रेक्टस यूज़ होगा। अगर आई ऊपर देख रही है, अप इन राइट, ठीक है ना, तो राइट आई का कौन सा यूज़ हो रहा है, राइट आई का सुपीरियर रेक्टस यूज़ हो रहा है, और लेफ्ट आई का इन्फीरियर ओब्लिक यूज़ हो रहा है। इसका कौन सा यूज़ हो रहा है, इन्फीरियर ओब्लिक, जो इसी के अलाइन अप राइट दिखाने में लेफ्ट का यूज़ होगा, वो होगा लेफ्ट इन्फीरियर ओब्लिक। ठीक है, डाउनवर्ड इन राइट देख रहे हैं अगर बंदा, तो कौन सा मसल यूज़ होगा जी, एक इसका तो रेक्टस ही यूज़ होगा, इन्फीरियर रेक्टस। ठीक है ना, राइट आई का, जबकि लेफ्ट आई का सुपीरियर ओब्लिक यूज़ होगा। ठीक है ना, लेफ्ट आई का कौन सा, सुपीरियर ओब्लिक का सेकेंडरी फंक्शन आपने पढ़ा था ना, क्या है, डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन करने में
इस आई में यूज़ हो रहा होगा वो, ठीक है, लेफ़्ट आई में। तो इसी तरह अगर लेफ़्ट आई में लेफ़्ट साइड पे बंदा देख रहा है अप एंड लेफ़्ट, ठीक है, तो लेफ़्ट आई का तो रेक्टस यूज़ हो रहा है, कौन सा, सुपीरियर रेक्टस। और ओब्लिक कौन सा यूज़ हो रहा है, राइट आई का यूज़ हो रहा है, इन्फीरियर ओब्लिक। इन्फीरियर ओब्लिक का सेकंड रिएक्शन क्या था जी, हमने पढ़ा था इन्फीरियर ओब्लिक का सेकंड फंक्शन एलिवेशन, ठीक है। तो इस आई में जो एलिवेशन करा रहे हैं, जबकि डाउनवर्ड एंड लेफ्ट देख रहे हैं तो सुपीरियर ओब्लिक राइट आई का यूज़ हो रहा है और लेफ्ट आई का इन्फीरियर रेक्टस यूज़ हो रहा है। राइट का इस आई का सुपीरियर ओब्लिक ऐसे डाउनवर्ड दिखाने में यूज़ हो रहा है, जबकि लेफ्ट आई का लेफ्ट जो लेटरल रेक्टस है वो यूज़ हो रहा है। और लेफ्ट खाली सीधा सीधा देखेंगे तो राइट आई का मीडियल रेक्टस यूज़ हो रहा है, यानी ये वाली आई भी इधर मुड़ेगी ना, तो इसका मीडियल रेक्टस यूज़ होगा और जब इसका लेटरल रेक्टस, लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस। ओके, तो ये हैं 9 कार्डिनल पोजीशंस ऑफ द आइज़ या गेज़, ठीक है। ये हमेशा एक्स्ट्राओक्यूलर मूवमेंट्स परफॉर्म कराई जाती हैं, ठीक है। और वो इस तरह से ये पेशेंट आपके सामने बैठा होता है और आप उसे कहते हैं अपने हेड अपने को बिल्कुल स्टेबल रखना है, उसको हिलाना जुलाना नहीं है। और ये जो मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उसको दिखाते हैं या ऐसे पेन लेके, तो उसको ऐसे इन पोजीशंस में ले जाते हैं। पहले ऐसे नोज़ की तरफ ले जाएंगे, फिर ऐसे साइड पे लेटरल साइड पे ले जाएंगे, लेटरल रेक्टस का काम चेक करेंगे, फिर उधर से ऊपर सुपीरियर इन्फीरियर ले जाएंगे। तो ये आपने साथ साथ बताना होता है कि कौन कौन से मसल्स चेक हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप वापस अपनी जगह पे ला के नोज़ की तरफ ले जाते हैं, तो ये सारे पोजीशंस चेक हो जाती है। अगर कहीं किसी मसल में कोई मसला है तो उस साइड पे वो मसल एक्शन या आइज़ मूव नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट जो है एक्स्ट्राओक्यूलर मसल मूवमेंट्स था। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मेक इट सिंपल।